देखने वाले हैं कि ब्रश के पैनल को डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं आज की वीडियो में। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रश का पैनल जो है, ब्रश की सेटिंग्स जो होती है, एडवांस सेटिंग्स, ब्रश के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ पे आते हो तो ब्रश सेटिंग आपको मिल जाती है। ओके, ये ब्रश सेटिंग है और ये हमारे ब्रशेस है। ओके, मैं इसे यहाँ से हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो फोल्डर दिख रहा है, इस फोल्डर पे आप क्लिक करते हो तभी आप ब्रश सेटिंग्स पे पहुँच जाते हो। आप ब्रशेस को देख सकते हो, आपके पास कौन से ब्रशेस हैं, और यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स है। ओके, तो यहाँ पे अभी सॉफ्ट ब्रश है, तो यहाँ पे मैं कोई और ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि सपोज ये ब्रश में सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये वाला मेरे पास रेड कलर था, तो ये रेड कलर में दिख रहा है। तो ये ब्रश मैंने सिलेक्ट कर लिया। ब्रश टिप शेप्स, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं, मीन्स कुछ इस तरीके से। ओके, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसीलिए। अभी यहाँ पे ऑप्शंस कौन से हमारे पास, शेप डायनामिक्स, स्कैटरिंग, टेक्सचर, डुअल ब्रश, कलर डायनामिक्स, ट्रांसफर, ब्रश पोज, नॉइस, वेट एजेस, बिल्डअप, स्मूथिंग, प्रोटेक्ट, टेक्सचर। ओके, तो ये सारे, और आपके ब्रशेस जो आपके पास रहेंगे वो ब्रशेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे कि मेरे पास कुछ ब्रशेस है, ये जैसे कि हमने ब्रश क्रिएट किए हैं वैसे आप ब्रश क्रिएट कर सकते हो, आपके ऊपर है आप कैसे ब्रशेस क्रिएट करना चाहते हो। ये स्नो वाला ब्रश है, मीन्स ये स्नो दिखाना है हमको, तो स्नो के लिए ये ब्रश था। ओके, तो और भी बहुत सारे, मतलब जैसे मैंने आपको ब्रश कैसे क्रिएट करते ही दिखाया, उसी तरीके से ये सारे ब्रशेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए थे। ओके, इसको साइड में रखते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई नॉर्मल सा ब्रश ले लेता हूँ। सपोज ये वाला, देखिए ये स्प्लैश वाला, जैसे स्प्लैश दिख रहा है हमको यहाँ पे। ओके, तो पहले यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग है वो मैं दिखा दूँ आपको। जैसे कि ये मैंने एक स्प्लैश किया एंड देन फ्लिप एक्स कर देता हूँ, तो ये फ्लिप एक्स हो गया, और फ्लिप एक्स वाई दोनों ऑन कर दिया मैंने, तो फ्लिप एक्स वाई दोनों हो गया। और सिंपली फ्लिप वाई रखूँगा मैं, तो कुछ ये देखिए इस तरीके से हम इसे यहाँ पे फ्लिप कर सकते हैं। साइज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप रिसेट कर दोगे तो रिसेट हो जाएगा ब्रश आपका। ओके, कंट्रोल जेड, और यहाँ पे एंगल आप चेंज कर सकते हैं। अभी ब्रश का एंगल मैं नॉर्मल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड मैं एंगल चेंज करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ना, क्योंकि इसका एंगल चेंज हो चुका है। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, एंगल को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0। राउंडनेस कितना रखना चाहते हो आप? ओके, राउंडनेस देख रहे हो आप यहाँ पे, इसे आप देखिए ये कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये राउंडनेस है, यहाँ से ये रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन जो आप रखना चाहते हो वो कर सकते हो। स्पेसिंग आप कितनी देनी चाहते हो, जैसे कि मैंने ब्रश को क्लिक किया, छोड़ा नहीं है, एंड में ड्रैग कर रहा हूँ, तो अभी ये जो स्पेसिंग है इसके बीच में आप कितनी स्पेसिंग देना चाहते हो। जैसे मैंने क्लिक किया, ड्रैग कर रहा हूँ, अभी देखो स्पेसिंग कम हो गई। कंट्रोल जेड, पूरी स्पेसिंग में कम कर देता हूँ तो ब्रश कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ तो ब्रश कुछ ऐसे दिखेगा, और स्पेसिंग को मैं और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ तो ब्रश कुछ ऐसे दिखेगा, और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ तो ब्रश कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, स्पेसिंग को मैं नॉर्मली जैसे बाय डिफ़ॉल्ट था वैसे ही मैं रखता हूँ। यहाँ पे 10-12% के आसपास था यहाँ पे ये। ओके, तो बेसिक सेटिंग्स आपको क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे शेप डायनामिक्स है, एरो पे क्लिक करते हो तो प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लिक भी हो जाएगा और प्रॉपर्टीज़ भी आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ नीचे ब्रश दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, ये ब्रश का प्रीसेट है कि हम ब्रश को ऐसा करेंगे तो कैसा दिखेगा। ब्रश को थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए ब्रश का प्रीसेट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि पेंट करने के बाद ब्रश कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे साइज जीटर, ओके, इसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखेगा, चेंजेस दिखेंगे आपको। मैंने इंक्रीज़ कर दिया। पहले तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे रख रहा हूँ एंड मैं एक पेंट कर देता हूँ। ओके, इतना कर दिया एंड इसे मैं लेके जाता हूँ यहाँ से डायरेक्टली 76% पे एंड देन मैं पेंट करता हूँ। तो इनमें दोनों में डिफरेंस दिखा आपको। तो ये जो जीटर है इनका, जो एक जैसा दिख रहा था उसको रैंडमाइज कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, और मिनिमम डायमीटर को मैं बढ़ा दूँ
तो क्या हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा वो। ओके, तो मिनिमम डायमीटर को मैं यहाँ पे कम रखना चाहूँगा ताकि ये थोड़ा सा रैंडम आ सके। ओके, एंगल को मैं चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए एंगल भी चेंज हो रहा है। मीन्स अभी अगर मैं पेंट करता हूँ तो ये डिफरेंट एंगल से आ रहा है। ओके, एंड राउंडनेस कंट्रोल कर सकते हो आप इसकी। मीन्स अभी राउंडनेस मैंने कंट्रोल कर दी है तो ये अभी थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ओके, तो राउंडनेस जो थी वैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ये मिनिमम राउंडनेस है और ये वाली राउंडनेस को मैं पीछे कर देता हूँ। ओके, एंगल जीटर इसे ऐसे ही रखता हूँ, मिनिमम डायमीटर को भी ऐसे रखता हूँ और जो साइज जीटर था उसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ओके, अभी एक काम करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसे मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ स्कैटरिंग पे। ओके, स्कैटरिंग पे अभी ब्रश मेरा नॉर्मल ही है। स्कैटर है, बोथ एक्सेस है। एक्सेस मीन्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अगर मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, देख रहे हो ये सिंगल एक्सिस पे जा रहा है। अगर मैं बोथ एक्सिस कर दूँ तो ये दोनों तरफ जा रहा है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको सिंगल एक्सिस पे। तो मैंने इसे नॉर्मल ब्रश में घुमाता हूँ पहले। यहाँ पे ये नॉर्मल है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल हो गया। देन इसे मैं लेके चलता हूँ कुछ 100% पर लेके चलता हूँ मैं, एंड यहाँ से यहाँ तक। ओके, थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ओके, मैं इसे भी हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। एंड देन अभी मैं क्या करता हूँ, बोथ एक्सिस को मैं ऑन कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ से यहाँ तक चलता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, सिर्फ मैंने यहाँ पे बोथ एक्सिस कर दिया, मीन्स एक्स एंड वाई दोनों तरफ से हो सके इसीलिए। एंड अगर काउंटिंग को हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं तो देख रहे हो ब्रश 1 है, मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2 के काउंटिंग भी कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। काउंट जीटर, ओके, इसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये ज़्यादा रहेगा तब आप काउंट जीटर पे कंट्रोल कर सकते हो, मीन्स ये पास में रहना चाहिए या दूर दूर रहना चाहिए। ओके, तो इसे हैवी हो जाएगा ब्रश ज़्यादा, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट कम ही रखो। आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ब्रश की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, टेक्सचर पे आता है। अभी ब्रश नॉर्मल मेरा यही है, ब्रश को स्मॉल करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक करता हूँ। ये मेरा नॉर्मल ब्रश हो गया। ब्रश की स्केल को इंक्रीज़ करता हूँ मैं, तो अभी डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट मैं अभी से ही रखता हूँ वैसे ही। एंड यहाँ पे डेप्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो आप। ये डेप्थ को कम ज़्यादा कर दिया मैंने, डेप्थ कम किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए डेप्थ कम हुआ। और जीटर को मैं बढ़ा देता हूँ एंड देन देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंस आता है यहाँ पे। कंट्रोल को आप यहाँ पे देख रहे हो, डायल हो गया, फेड हो गया, पेन टिल्ट, स्टाइलस व्हील, रोटेशन, पेन प्रेशर। तो इसे मैं ऑफ ही रख रहा हूँ क्योंकि मैं माउस पे काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अगर आपके पास टैबलेट है पेन वाला, जिसे कि ग्राफिक टैबलेट, ओके, जैसे कि वैकम कंपनी का होता है, तो सारे टैबलेट्स है, तो इसे ऑन करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अभी देखिए इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है। ओके, तो जीटर को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, डेप्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो। डेप्थ फुल था हालांकि पहले, कॉन्ट्रास्ट कम था। ओके, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे कम करोगे तो ये सारे डिफरेंस आते हैं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। स्केल, ओके, कितना स्केल तक ब्राइटनेस होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इन्वर्ट कर दोगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट नहीं करना है अपने को। यहाँ पे ट्रीज़ है, ग्रास है, मैं ग्रास सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं पेंट करता हूँ एंड इन्वर्ट पे क्लिक करते हैं। तो डिपेंड कौन सी सिचुएशन पे आप यूज़ कर रहे हो। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे, टेक्सचर को बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। डुअल ब्रश पे आता हूँ मैं, मीन्स एक सिंगल ब्रश तो यूज़ कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप डुअल ब्रश यूज़ कर सकते हो। ये देखिए उस ब्रश के अंदर ये ब्रश मिक्स हो चुका है। ओके, इस ब्रश के अंदर वो ब्रश मिक्स हो गया। तो स्पेसिंग साइज़ क्या रखना चाहते हो उसके ऊपर स्कैटर हो गया, काउंटिंग क्या रखनी है, वो सारी चीज़ें। तो स्कैटर मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज़ है वो आप देख सकते हो।
फिर डुअल ब्रश ऑफ कर रहा हूँ। कलर डायनामिक्स है, तो ये कलर डायनामिक्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर, इसे कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बैकग्राउंड कलर थे, तो मैं बैकग्राउंड कलर पूरा अल्टरनेट ले लेता हूँ, जैसे कि स्काई ब्लू एंड रेड। तो देख रहे हो स्काई ब्लू और रेड मिक्सचर हो रहा है ना, तो ये कलर हो रहा है। बीच बीच में जो आपको कलर दिख रहा है ब्लैकिश, तो रेड और स्काई ब्लू की वजह से हो रहा है। स्काई ब्लू में मैं यहाँ पे पिंक ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्काई ब्लू एंड पिंक का पर्पल हो गया यहाँ पे मिक्सचर। तो इसे कम कर देता हूँ मैं। ह्यू जिटर, ह्यू को अगर बढ़ा देते आप तो ये देखिए ह्यू बढ़ गया यहाँ पे, और ज़्यादा कर देते तो और ज़्यादा हो गया। सैचुरेशन कर देते हो तो ये देखिए डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। कि मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, ये कलर के लिए था। ओके, कलर डायनामिक्स, इसे बंद कर देता हूँ। ये ट्रांसफ़र है, अभी ये नॉर्मल था हमारा। ओपेसिटी जिटर को मैं हाई कर देता हूँ, एंड देन अभी वाला देखिए, दोनों में देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल कर रहा हूँ, बट ये इसके साथ साथ इसे भी आपको करना है, तो देखिए अभी रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो इसे ऑफ कर रहा हूँ, इसे भी ऑफ कर रहा हूँ। ब्रश पोज है, ये नॉर्मल ब्रश में ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओवरराइड टिल एक्स, अभी यहाँ से मैं आ लेता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। इसे मैं इंक्रीज कर देता हूँ, अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है। आपको डिफरेंस कहाँ दिखेगा, आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है क्या। जैसे यहाँ से मैं वैल्यू को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मीन्स इस पे काम नहीं करने वाला। यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। रोटेशन पे आ रहा है कोई डिफरेंस, कोई नहीं आ रहा। तो इस ब्रश के ऊपर ये प्रॉपर्टी काम नहीं करने वाली, तो डिपेंड अगला अलग ब्रश पे काम कर जाए। नॉइज़ पे आते हैं, तो नॉइज़ इस ब्रश पे नॉइज़ कोई काम नहीं करने वाला, ये पूरा डिसेबल्ड ही है। देन वेट एजेस पे भी ये भी नहीं काम करेगा, बिल्डअप पे भी नहीं करेगा, स्मूथिंग भी नहीं, और प्रोडक्ट टेक्सचर भी नहीं। इसके जगह पे हम लोग दूसरा ब्रश ले लेंगे तो शायद से कर सकेगा। तो यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे नॉइज़ पे आता हूँ। नॉइज़ का कोई रिजल्ट नहीं आया यहाँ पे। वेट एजेस, नॉइज़ को ऑफ करता हूँ। वेट एजेस पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एजेस वेट दिखेंगे आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई कलर ले लूँ, ये देखिए, जैसे इसके हम लोग का वाटर कलर यूज़ करते हैं ना, तो इसके एजेस मतलब ये कॉर्नर्स जो है, ये हमको वेट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पेंट करते वक्त। बिल्डअप पे आते हैं, बिल्डअप के लिए स्मूथिंग प्रोटेक्ट इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो डिफरेंट ब्रशेस के ऊपर डिफरेंट काम होते हैं। तो ये था हमारा ब्रश सेटिंग, और इसके साथ साथ और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फोल्डर्स है, जिसको फोल्डर्स बोलते हैं। जैसे हमने ब्रशेस क्रिएट किए थे, कस्टम ब्रशेस, तो वहाँ पे आप उनको सिलेक्ट करके, कंट्रोल से सारे ब्रशेस को सिलेक्ट करके आप उनका एक ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप को नाम दे सकते हो। अगर किसी ग्रुप में से ये ब्रश को हटाना है, उठा के मैं इस ग्रुप में भी डाल सकता हूँ। राइट क्लिक करते हो तो आप रीनेम कर सकते हो ब्रश को, आप डिलीट कर सकते हो, नए ब्रश ग्रुप में डाल सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो। गेट मोर ब्रशेस करोगे तो लाइब्रेरी में चले जाओगे, एडोबी का जो क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी है वहाँ से आपको ब्रशेस मिल सकते हैं। ओके, तो गाइज़ ये थे हमारे ब्रशेस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके गाइज़, और यहाँ पे इसे ब्रश की साइज़, यहाँ पे ये नॉर्मली ब्रश की साइज़ है। यहाँ पे आते हो, ब्रश का नेम नहीं दिखाना है आपको, स्ट्रोक नहीं दिखाने, तो यहाँ पे देख रहे हो आप नहीं दिख रहा है, लेकिन यहीं पे अगर मैं बोल दूँ नेम दिखाओ तो इसका नेम भी दिख रहा है हमको। स्ट्रोक हटाते हो तो स्ट्रोक नहीं दिखेंगे, सिर्फ नेम दिखेंगे। ओके, ब्रश की टिप दिखाना चाहते हो तो ब्रश की टिप भी यहाँ पे दिखेगी आपको, या तो आपका ब्रश का स्ट्रोक नहीं दिखाना है, सिर्फ टिप्स दिखाने, तो वो भी आप दिखा सकते हो। तो मैं ब्रश की स्ट्रोक दिखाना चाहता हूँ, टिप भी दिखाना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें ये सब आप कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग में देख लीजिए आप कैसे करना है, क्या करना है। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए गाइस। ठीक है, चलिए गाइस।